हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन हो गए। कई स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि पेपर अच्छे गए, कईयों के पेपर ओवरऑल जो थे वो उतने अच्छे नहीं गए। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि अगर आप लोग का क्लियर बाय चांस नहीं होता तो न्यू सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें कवर करना रहेगा और कैसे हम उस चीज को प्लान कर सकते अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ग्रुप 1 दिए, ग्रुप 2 नहीं दिए, लेकिन ग्रुप 1 का पेपर उतने अच्छे नहीं गए। कोई स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिए लेकिन पेपर उतने अच्छे नहीं गए। सो अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो इस वीडियो में हम हर कैटेगरी जो स्टूडेंट है उनके लिए अपन बात करेंगे। लेकिन अब आप लोग के न्यू सिलेबस में अगर आप शिफ्ट हो गए, अगर क्लियर नहीं होता है तो न्यू सिलेबस में क्या क्या हमको अकाउंट्स में आपको पढ़ना रहेगा। अब आपके ओल्ड सिलेबस से मैं यहां पे कंपेयर करते जाऊंगा, अब ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। आपको जैसे न्यू सिलेबस में जो अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 8 चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर्स पढ़ना अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें से 3 चैप्टर ऐसे अमलगमेशन, कंसोलिडेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो खुद एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन वो फुल फ्लेज चैप्टर के बेसिस पे उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए उसको अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर से मैंने कवर किया। सो आप लोग ने जो आपका ओल्ड सिलेबस था उसमें फर्स्ट 4 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रांच, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये ओल्ड सिलेबस में आप लोगों ने ये 4 चैप्टर ग्रुप 1 में पढ़े। कहां पे पढ़े आप लोगों ने 4 चैप्टर? ग्रुप 1 में। अब आपके जो ग्रुप 1 के सारे चैप्टर्स जो ओल्ड सिलेबस में थे वो सारे के सारे चैप्टर्स अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ओके। ये सिर्फ 4 चैप्टर आपके ग्रुप 1 के ओल्ड सिलेबस की मैं बात करूं। जो न्यू सिलेबस में आप लोग को ओल्ड सिलेबस से जो न्यू सिलेबस में अगर आप आते हो तो ये 4 चैप्टर ही आपके पेपर 1 जो अकाउंटिंग ओल्ड सिलेबस में होता है उसमें से सिर्फ ये 4 चैप्टर ही यहां पर आपके कवर होने। बाकी हायर परचेज, इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट जितने भी थे आपके, बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो कुछ भी न्यू सिलेबस में नहीं है। अब अगर आपने ग्रुप 2 भी पढ़े होंगे, अगर आपने ग्रुप 2 की भी क्लासेस में कैटेगरी पे आऊंगा, अलग अलग सिचुएशन स्टूडेंट की उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आपने अगर ग्रुप 2 भी पढ़े हो, एडवांस अकाउंटिंग जो आपने ग्रुप 2 में अंडर ओल्ड सिलेबस में कह रहा हूं, तो वहां के भी सिर्फ 4 चैप्टर ही आपको न्यू सिलेबस में पढ़ना रहेगा। कौन से 4 चैप्टर? वो है आप लोगों के बायबैक ऑफ शेयर्स था वहां पे, वो ग्रुप 2 में था आपके। देन अमलगमेशन ग्रुप 2 में था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ग्रुप 2 में था और कंसोलिडेशन भी आपके ग्रुप 2 में था। तो ये जो 4 चैप्टर है आप लोगों के, ये ग्रुप 2 में आपने वहां पे पढ़े हो ओल्ड सिलेबस। अब सिचुएशन कैसी हो रही, अगर स्टूडेंट कोई ऐसा है जिसने सिर्फ ग्रुप 1 ही दिया है तो उसने सिर्फ क्या, उसको न्यू सिलेबस में तो उसको सिर्फ अगर बाय चांस अगर वो क्लियर नहीं हो पाता, उसने ग्रुप 1 ही दिया और वो क्लियर नहीं हो पाता, तो न्यू सिलेबस में उसको सिर्फ ये 8 में से 4 चैप्टर ही पढ़े हुए। अगर उसने सिर्फ ग्रुप 1 दिया है और ग्रुप 1 ही पढ़ा है तो ये 4 चैप्टर ही उसने पढ़ा है, क्योंकि ये तो ग्रुप 2 के थे आपके। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अब आपके न्यू सिलेबस में आ गए। लेकिन ग्रुप 1 में क्या होता, आपने ग्रुप 1 में सिर्फ इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े थे आपने ग्रुप 1 में? इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने ग्रुप 1 में पढ़े थे। एस 1, 2, 3, 10, 11, 12 और 13, इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ग्रुप 1 में पढ़े। तो अगर आप वो कैटेगरी में से आते हो कि सर हमने सिर्फ ग्रुप 1 ही ईमानदारी से पढ़ के दिए थे, ग्रुप 2 हमने नहीं दिए थे, तो आपका यहां पे आपने अगर न्यू सिलेबस में अगर बाय चांस आप आ जाते हो तो आपने सिर्फ यहां पे 8 में से 4 चैप्टर पढ़े हुए होंगे। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है इसमें से सिर्फ बेटा आपने इतने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े रहोगे। तो एक दिक्कत तो है, मैं भी आता हूं, लेकिन यू डोंट वरी, मैं अभी एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपको आगे का प्लान कर, डोंट वरी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप दिए या ग्रुप 2 पढ़े हैं, एटलीस्ट उन्होंने, हो सकता है कि ग्रुप 2 अभी नहीं दिए लेकिन ग्रुप 2 की क्लासेस करे और अच्छे से पढ़ रखे थे, लेकिन किसी वजह से, अगर अच्छे से बहुत नहीं लेकिन एटलीस्ट क्लास किए थे उसकी, तो ग्रुप 2 के जो आपके न्यू सिलेबस में ये आपके 4 चैप्टर बायबैक, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन, तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई? ये हम लोगों के आगे जो ग्रुप 2 भी जिन्होंने पढ़े, तो उनके ये टोटल ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों जिन्होंने ओल्ड सिलेबस में पढ़े तो उनके पूरे 8 चैप्टर यहां पे कवर हो जाएंगे। और ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पूरे, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS4 जो आपके ग्रुप 2 में था एडवांस अकाउंट में, 5, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
देन 24, 26, 29, ये ग्रुप 2 में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। तो अब ये जो ग्रुप 2 में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, ये क्या हुआ, अब आपके ग्रुप 2 में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थे आप लोगों के, अब न्यू सिलेबस में तो ऐसा कोई रहे नहीं, 2 पेपर, एक ही पेपर एडवांस अकाउंटिंग में, तो ये ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके न्यू सिलेबस में आ गए। अब दिक्कत क्या हो रही है यहां पे, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप 1 ही पढ़ा है, उसके लिए प्रॉब्लम, अगर वो क्लियर नहीं होता है उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम। आई टेल यू व्हाई, अगर उसने सिर्फ यहां पे ग्रुप 1 ही पढ़ के दिया है, ग्रुप 2 नहीं दिया है, और ग्रुप 2 पढ़ा भी नहीं उसने, तो अगर बाई चांस वो क्लियर नहीं होता तो वो उसके लिए दिक्कत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ये 8 में से 4 चैप्टर पढ़ा है, ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ा है, और ये लेंदी, स्पेशली अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, बड़े चैप्टर्स है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ग्रुप 2 में बहुत ज्यादा थे आप लोग के ओल्ड सिलेबस में, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके पढ़े नहीं रहेंगे। तो आई होप सो कि जो जिन्होंने सिर्फ ग्रुप 1 दिए उनका एटलीस्ट ग्रुप 1 अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यों? उनका फिर एडवांस अकाउंटिंग जो न्यू सिलेबस में है अकाउंट्स का पेपर, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आपने इतने, मतलब ग्रुप 1 अगर क्लियर, लेकिन ग्रुप 1 अगर बाई चांस क्लियर नहीं होता, या आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो भी आकर आपका क्लियर नहीं होता, और आपको अकाउंट्स अगर फिर से देना पड़ता है, और आपने सिर्फ अगर ग्रुप 1 पढ़ते, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि आपको एडिशनल बहुत पढ़ना है, एडिशनल बहुत पढ़ना रहेगा। अब दूसरी चीज में कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि ना ही तो ग्रुप 1 में थे ओल्ड सिलेबस में, ना ही तो ग्रुप 2 में थे। तो एडिशन इन न्यू सिलेबस जो आपके हुए, ये हुए आप लोगों के, ये AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5, 15, 23, 25, 27, 28, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ना ही तो ग्रुप 1 में थे पहले, और ना ही तो ग्रुप 2 में थे। तो अब देखो सिचुएशन कैसी बन रही, अपन 3 कैटेगरी में। आपको पहली सिचुएशन स्टूडेंट की ऐसी कि सर हमने सिर्फ ग्रुप 1 दिए थे, और ग्रुप 1 ही पढ़े थे, तो आपकी सिचुएशन में क्या होगा, आपको अगर बाई चांस अगर क्लियर नहीं होता है, तो आपके लिए दिक्कत ये कि बेटा आपको बहुत ज्यादा एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। ये 4 चैप्टर यहां पे, और ये जो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये जो ग्रुप 2 में थे पहले, और ये जो एडिशन अभी जो न्यू सिलेबस में, ये पूरा अपने को एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने बोथ ग्रुप दिए, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बोथ ग्रुप दिए, या आपको लगता है कि सर लेकिन हम लोगों ने बोथ ग्रुप नहीं भी दिए, लेकिन बोथ ग्रुप की क्लासेस हम लोगों ने कर रखे थे, पढ़ा हुआ था, लेकिन दे नहीं पाए, या ग्रुप 2 आपने दिए नहीं है, ग्रुप 2 का कोई पेपर बिगड़ के चांसेस है कि नहीं निकलेगा, तो आपको एडिशनल ज्यादा नहीं, एडिशनल आपको इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब पेपर पैटर्न भी न्यू सिलेबस में बदल गया। पेपर पैटर्न अब 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, और अदर देन एमसीक्यू आपका 70 मार्क्स का हो गया। तो किस तरीके से हमको आगे प्लान करना चाहिए सी इंटरमीडिएट का, जो आपका मई 24 में न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिक अगर क्लियर नहीं हो तो स्टूडेंट उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सो आपको किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ध्यान से आप सुनेंगे। एक कैटेगरी स्टूडेंट की जो अपीयर्ड फॉर ग्रुप 1, जो कि ग्रुप 1 में अभी अपीयर हुए नवंबर 23 के एग्जामिनेशन, बट डिड नॉट ज्वाइन, उन्होंने ग्रुप 2 पहले ज्वाइन भी नहीं किए थे, बस ग्रुप 1 पढ़े और उन्होंने ग्रुप 1 की एग्जाम दे दी ईमानदारी से, और उनको लगता है कि क्लियर नहीं होगा, हो सकता है अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया, लेकिन उनको लगता है कि नहीं कोई और पेपर उतना अच्छा नहीं गया, या कोई पेपर बहुत ही बिगड़ गया, चांस नहीं, ग्रुप एक ही ग्रुप दिए और उसमें भी कोई चांस नहीं लग रहा भी कि नहीं क्लियर होगा। इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने विदाउट टाइम वेस्ट करे आपने अपनी एडवांस अकाउंटिंग की जो न्यू सिलेबस की क्लासेस वो इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी ही क्लास लो, आप कोई भी फैकल्टी की लो, लेकिन आपने उनकी जो रेगुलर बैच, अभी हर फैकल्टी की 2 महीने पहले बैचेस शुरू हुई, तो उनके आपने गूगल ड्राइव के बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आपने सिर्फ एक ग्रुप अगर दिए, तो सिर्फ एक ग्रुप आपने दियो और आपको लगता है कि वो भी क्लियर होने की कोई चांसेस नहीं है, कोई पेपर बहुत बिगड़ गया, आपको पता है कि नहीं निकलने वाला, तो टाइम वेस्ट मत करो। रिजल्ट आने को भी 1.5-2 महीना है, तो वो 1.5 महीना 1.5 मंथ एटलीस्ट, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप यूटिलाइज करो और आपने एडवांस अकाउंटिंग की जो न्यू सिलेबस की बैच आपने किसी की ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ग्रुप 1 में अपीयर हुए अभी, ठीक है, लेकिन आपने यहां पे आपने पहले ग्रुप 2 ज्वाइन भी नहीं किए थे। अब मेरी बात ध्यान से, आप बोलेंगे सर पहले और दूसरे में फर्क क्या है? अब पहले वाले में ये चीज है कि आपको श्योर लगता है कि नहीं मेरा क्लियर नहीं होने वाला, लेकिन आप सेकेंड वाली सिचुएशन में आपको लगता है नहीं सर मैंने ग्रुप 1 ही पहले पढ़ा था और ग्रुप 1 ही दिया, ग्रुप 2 को हाथ भी नहीं लगाता, मैं यही मानता हूं ग्रुप 2 को हाथ भी नहीं लगाए थे, लेकिन आपकी चांसेस है अभी पेपर ठीक ठाक गए कि ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। अगर ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो आपको तो फिर यहां पे एडवांस अकाउंटिंग तो आपको फिर अगले अटेम्प्ट में पढ़ना नहीं है ना, अगले अटेम्प्ट में एडवांस अकाउंटिंग नहीं रहेगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा वो। ग्रुप 1 भी आपका अकाउंटिंग भी क्लियर हो गया अभी, तो अभी आपको न्यू सिलेबस में अगर आपको सेकंड ग्रुप देना भी पड़ रहा है तो आपको आपका एडवांस अकाउंटिंग वहां ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंटिंग एग्जाम्प्ट हो जाएगा।
अगर आपको लगता है कि नहीं ग्रुप 1 ही दिया आपने और आपको लगता है कि नहीं पेपर अच्छे गए सर, पास हो जाएंगे, अब सीए में कोई ये नहीं बोल सकता 100%, लेकिन चांसेस है कि क्लियर हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपने वेट कर लेना चाहिए रिजल्ट तक के। और इंस्टीट्यूट मेरे को ऐसा लगता है कि पिछले अटेम्प्ट्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी 10 तारीख तक के आप लोग का रिजल्ट आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आपने जब तक वेट करना चाहिए, अगर आपने एक ग्रुप भी दिया और आप कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो आपको लगता है नहीं चांसेस कुछ है कि सर पास हो जाएंगे, तो फिर अगर आपने ग्रुप 2 नहीं दिया तो एटलीस्ट ग्रुप 2 के ऐसे पेपर जो आप लोगों के आपको पढ़ना ही, जैसे ऑडिट हो गया, तो आप वो क्लासेस जब तक ये पढ़ सकते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको कोई चांसेस है तो फिर आपने वेट करना चाहिए। एक बैच में जनवरी मंथ में शुरू करने वाला एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसमें बहुत ही बेहतरीन कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। एक बुक आ रही है आपकी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बुक रहेंगे, उसमें 100% सारे के सारे कंसेप्ट एक जगह पे रहेंगे और क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा। उतना आप कब, लेकिन आपके पास क्यों एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपने कब करना चाहिए, क्योंकि आपने अगर आप जनवरी तक के रुक रहे हो, आपको लगता है कि हम लोग पास भी हो सकते, तो आपने वेट करना चाहिए। आप रिजल्ट आने दो और रिजल्ट के बाद फिर आपने ज्वाइन एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बैच अराउंड 50 डेज की रहेंगी, तो टारगेट रहेगा कि जनवरी 10 तक के आसपास टेंटेटिव डेट है, उसका अनाउंसमेंट ऑफिशियल दिसंबर मंथ में आएगा। ओके, मैं खुद अनाउंस करूंगा उसका, दिसंबर मंथ में अनाउंस करूंगा और जनवरी टेंटेटिव करूंगा 10 जनवरी तक शुरू करूंगा, 50 डेज का बैच रहेगा, तो फेब के एंड तक ये प्लान रहेंगे उसको कंप्लीट करना। लेकिन सर अगर हमने सिर्फ पहले ग्रुप 1 ही करे और ग्रुप 2 का हाथ नहीं भी लगाए तो भी क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच चलेगा? बिल्कुल चलेगा आपको इतने, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे पढ़ाना है मेरे को 29, वो पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो रेगुलर बैच में क्वेश्चन कवर करता वो पूरे के पूरे रेगुलर, वो पूरे क्वेश्चन वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में पूरे क्वेश्चन कवर हो गए 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरे। उसके साथ आप लोग एक बुक दी जाएंगी, उस बुक के बारे में मैं अनाउंसमेंट करूंगा आपको, लेकिन मैं आपको रिवीजन जजगी में, तो आप लोग इस तरह की एक रिवीजन नोट्स की रहेंगे आप लोग के ऐसे, जो आपके पूरे के पूरे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है आपका है, तो आपको पूरे समराइज वे में सारे अकाउंटिंग पूरे सिलेबस, इनफैक्ट एक आपको बुक कलर बुक रहेंगी, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें आप लोगों को सारी चीजें वहां पे, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, उसमें आपको सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो सर अगर हमने पहले ग्रुप 2 पढ़े भी नहीं, लेकिन चेंजेस तो बहुत आ गए, ग्रुप 2 के 4 चैप्टर, यहाँ पे ये 4 चैप्टर ऐड हो गए, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों के यहाँ पे ऐड हो गए ग्रुप 2 के, तो क्या वो तो फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच सफिशिएंट रहेगा? मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी। लेकिन कब बेटा? जब आपके पास समय नहीं है, तो मैं 50 डेज में पूरा पढ़ा के दूंगा, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो रेगुलर बैच में रहते पूरे यहाँ पे कवर होंगे और आपको समराइज एक 2 बुक मिलेंगी, एक क्वेश्चन बैंक की बुक मिलेगी और एक कंसेप्ट की बुक। तो कंसेप्ट की बुक जो रहेंगी वो कंसेप्ट की बुक से आपको पढ़ाऊंगा समराइज वे में, पूरे 100% चीजें वहां पे कवर है, जो आपके की पॉइंट्स है, जिस लैंग्वेज में लिखना है प्रॉपर, उसमें एक अलग कलर से उसको हाईलाइट करा हुआ है रेड कलर से, वो मैं आपको उस बैच में हम उस वैसे पढ़ने वाले। लेकिन कब? जब आपको वेट करो रिजल्ट तक, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चांसेस है आपके पास होने की, अगर बाई चांस नहीं क्लियर होता है तो फिर आपने यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच को आपने ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको अभी श्योर है कि नहीं निकलने वाला, कोई पेपर बहुत बिगड़ गया, तो मैं आपको बोलूंगा विदाउट वे, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपने रेगुलर बैच अभी शुरू कर देना चाहिए, आपने रेगुलर बैच अभी शुरू कर देना चाहिए। रिवीजन लेक्चर भी जनवरी फरवरी से यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएंगे न्यू सिलेबस की। अब कुछ बच्चे ऐसे जो अपीयर्ड फॉर ग्रुप 1 एंड ज्वाइन ग्रुप 2 क्लास, वो कहते हैं कि नहीं सर हमने ग्रुप 1 के लिए अपीयर अभी की, लेकिन हमने ग्रुप 2 दिए नहीं, लेकिन हमने पास्ट में ग्रुप 2 की क्लासेस कर चुके, तो भी मैं उनको बोलूंगा ग्रुप 2 की क्लासेस कर चुके तो आपने वेट करो रिजल्ट तक और आपने फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं, आई होप सो क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुए तो जनवरी 10 के अराउंड टेंटेटिव डेट कह रहा हूं मैं, दिसंबर में मैं अनाउंस करूंगा उसका एग्जैक्टली, और उसके बाद 50 डेज की बैच रहेंगी और उसमें सारी चीजें कवर होगी। ओके, उसके बाद अगर आपके अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप, आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 दिए, तो वेट फॉर द रिजल्ट। अगर आपका आगे, अगर आपका ग्रुप 1 भी निकल गया तो भी आपका अकाउंट्स एग्जाम रहेगा, अगर ग्रुप 2 निकल गया अगर, तो भी आपका अकाउंट्स एग्जाम रहेगा, क्योंकि वहां कोई भी अकाउंट निकले आपका न्यू सिलेबस में अकाउंट एग्जाम रहेगा। अगर बाई चांस नहीं निकला तो यहां पे आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कब? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ये रिजल्ट तक के का वेट कर रहे हो, यहां पे आप रिजल्ट तक के का वेट कर रहे हो, है ना, कुछ चांसेस है अपने क्लियर होने के, तो वेट करो। नहीं निकला बाई चांस तो समय कम है, तो आपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच करना चाहिए, ठीक है। और उसमें बिल्कुल फिक्र नहीं, क्वेश्चन में पूरा अकाउंटिंग पूरे करूंगा, जो अदर देन अकाउंटिंग चैप्टर है उसमें भी जो रेगुलर बैच के है उसके 70% क्वेश्चंस कवर होंगे, जो रिपीटेटिव होंगे वही नहीं होंगे बस। ओके, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर क्लियर होने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि ग्रुप 1 में कोई पेपर आपका बहुत बिगड़ गया, तो आपको लगता है एग्रीगेट में प्रॉब्लम होगा,
तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही बैच ज्वाइन करो, लेकिन आपने कोई फैकल्टी की बैच जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपने बिल्कुल डिले करना नहीं चाहिए इसको। और क्योंकि आपने सिर्फ ग्रुप 1 ही दिए, ग्रुप 1 पढ़े तो ग्रुप 2 पढ़े भी नहीं, या ग्रुप 2 अच्छे से नहीं पढ़े थे आपने और आपको लगता है क्लियर नहीं हुआ, सिलेबस बहुत है, अपने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपने रेगुलर बैच को शुरू कर देना चाहिए। तो काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं क्या करना चाहिए, और इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस रेगुलर बैच तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पे एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट्स का, वहां पे सारे स्टूडेंट जो है सीए इंटर के अभी न्यू सिलेबस वाले वो स्टूडेंट वहां पे, तो वो आप टेलीग्राम अगर जो स्टूडेंट सब्सक्राइब कराएंगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, वहीं पे सारे डिस्कशंस होते हैं। और आपने रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहिए कब, अगर आपको श्योर है कि अभी नहीं निकलने वाला, अगर कोई पेपर बहुत बिगड़ा है। अदरवाइज वेट फॉर दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच, अगर और सबसे अच्छी बात है कि आप क्लियर हो जाओ, नहीं हुए तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बारे में सेपरेट वीडियो, कौन सी बुक्स, कौन सा मटेरियल, किस तरीके से एनरोलमेंट, सारी चीजों एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, जो स्टूडेंट की क्वेरी थी, अब हमको कैसे प्लान करना चाहिए। सो ऑल दी बेस्ट, आई होप कि आप लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आए, पास हो जाए, है ना, और ग्रुप 1 क्लियर हो या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप हो जाए। लेकिन अगर 1 हो या 2 अकाउंट से तो बच जाओगे तुम, है ना, लेकिन आई होप कि बच जाओ उसमें, क्योंकि फिर आपको एग्जाम हो जाएगा न्यू सिलेबस में। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। और अगर कोई भी आपको चीज पूछना है या कोई चीज कहना चाहते हो, कोई भी डाउट है आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं खुद दूंगा। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।